ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। अभी ठीक है। चलिए, तो आप सबको बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राज शिव है और मैं सिद्ध योग साधक हूँ और पिछले कुछ वर्षों से 10 एक वर्षों से सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ, योग में हूँ। और पिछले 5 वर्षों से योग के बारे में प्रचार कर रहा हूँ कि भारतीय योग दर्शन जो है उसका क्या अर्थ है और भारतीय योग दर्शन को आप पहचाने। आज नेशनल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। तो आज के दिन ये जो सत्संग है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये जानकारी दें आप सबको कि योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। आज दुनिया में बहुत सारे योग हो चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के योग हैं। मेरे मेरे बेटे के स्कूल से आज एक मैसेज आया और उस मैसेज में योग दिवस की बधाइयाँ दी हैं सभी बच्चों को और योग की डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कि योग शरीर शरीर के बारे में लिखा है, मन के बारे में लिखा है, सोल के बारे में लिखा है, हार्मनी के बारे में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। अभी पूरा मैसेज तो मुझे याद नहीं। आ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे वो मैसेज दिखे तो वो मैसेज मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी जो योग के नाम पर जो बताया जाता है, जो टीचर्स खुद योग के नाम पे जानते हैं, वो भारतीय योग दर्शन नहीं है। तो योग की जो डेफिनेशन है ये कहीं से फॉरवर्ड की होगी उन्होंने, ज़रूर कहीं ना कहीं इंटरनेट से ज़रूर ली होगी। और एक छोटा सा वीडियो भी है इसके साथ। लिखा है, योगा इज़ द रिदम ऑफ द बॉडी, द मेलोडी ऑफ द माइंड, द हारमनी ऑफ द सोल एंड द सिम्फनी ऑफ द लाइफ। तो ये डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। योग ये नहीं है। योग का अर्थ है प्लस। भारतीय योग दर्शन जो पतंजलि ऋषि बताते हैं हमें, उसका अर्थ है प्लस। लेकिन इससे पहले कि हम आपको योग के बारे में बताएं, जो हमें योग के बारे में बता रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो भारत में पतंजलि ऋषि का नाम बड़ा मशहूर है। जब लोग कहते हैं पतंजलि का नाम लेते हैं तो पतंजलि प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े सम्मान्य बाबा श्री रामदेव जी हैं और उनके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, दवाइयाँ हैं, घर का रसोई का सामान है, कॉस्मेटिक्स है, बहुत कुछ है। एक बिजनेस के रूप में उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है लोगों को एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है कि आप स्वदेशी खाइए, स्वदेशी चीज़ों को रसोई में रखिए, शुद्ध चीज़ों को रखिए। तो इस तरह से वो पतंजलि के नाम से उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और वो योग गुरु भी कहलाते हैं क्योंकि सभी को कोई किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए दवाई, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और योगासन बताते हैं कि ये योगासन करो तो इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो बाबा जी जो पतंजलि के नाम से जो भारत में उन्होंने प्रचार किया या विदेशों में भी प्रचार किया, वो योग नहीं है। वो पतंजलि योग दर्शन नहीं है। हालांकि पतंजलि के नाम से उन्होंने अपना ब्रांड किया हुआ है नाम से, लेकिन
वो पतंजलि योग दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताते और वो पतंजलि योग दर्शन नहीं है, वो हठ योग का हिस्सा है जो शरीर की बीमारियों तक सीमित है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पतंजलि कौन है, कहाँ से आए और किस उद्देश्य से आए। तो ये एक बात है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, आप देखते हैं ना। तो भगवान शिव एक बार तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और भगवान विष्णु उन्हें नृत्य करते हुए देख रहे थे, तो उनके शरीर में एक रस, आनंद रस प्रकट होने लग गया, जिससे उनके शरीर में हलचल होने लग गई। क्योंकि वो शेषनाग पर सोए थे तो शेषनाग को बड़ी तकलीफ होने लगी कि भगवान ये कैसे हिल रहे हो, तकलीफ हो रही है लेकिन बोल तो सकते नहीं। भगवान हिल रहे हैं, आनंद में हिल रहे हैं तो हिल रहे हैं। तो जब भगवान का तांडव बंद हुआ, भगवान शिव का, तो नारायण वापिस अपनी सामान्य मुद्रा में आए। तो शेषनाग ने पूछा भगवान से कि भगवान ये आप क्या कर रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो बोले जब भगवान तांडव कर रहे थे तो मुझे एक अमृत रस की प्राप्ति हो रही थी। तो पतंजलि ऋषि ने शेषनाग ने कहा विष्णु भगवान से कि भगवान मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं आपको आनंद रस प्राप्त करवा सकूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम पतंजलि ऋषि के नाम से एक योग योग विद्या को प्रकट करोगे। तो शेषनाग का जन्म होता है एक घर में। जो उनकी माताजी थी, पतंजलि ऋषि की जो माताजी थी, उनके नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन वो सूर्य देव की उपासक थी और उनके पास बहुत ज्ञान था और वो अपना ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो उस ज्ञान को धारण कर सके। सूर्य देव की उपासना करते समय जब कोई जल चढ़ाता है ऐसे करके अंजलि में, तो उन्होंने जल उठाया और जैसे ही वो चढ़ाने जा रही थी तो उनकी हथेली में, अंजलि में एक सांप का छोटा सा बच्चा आके गिरा। उन्होंने देखा तो उस छोटे से सर्प ने, सांप ने शिशु का रूप ले लिया और प्रार्थना की कि हे माता, मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तो उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम पड़ा पतंजलि। पतंजलि का मतलब यही है कि अंजलि में कोई गिर जाए, मतलब हाथ की अंजलि में कोई गिर जाए तो पतंजलि, तो उनका नाम पड़ा। पतंजलि ऋषि ने योग के ऊपर में एक दर्शन लिखा, योग दर्शन लिखा। उन्होंने जो योग दर्शन लिखा ये पूर्ण रूप से उन्होंने अपने द्वारा लिखा ऐसा नहीं है। पतंजलि योग दर्शन से पहले सांख्य योग दर्शन था, जो कपिल मुनि जी का माना जाता है। सांख्य योग दर्शन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक योग दर्शन है, साइंटिफिक योग दर्शन है। लेकिन सांख्य योग जो है, सांख्य योग जो है वो द्वैतवाद मानता है कि शक्ति अलग, प्रकृति अलग और पुरुष अलग, दोनों को अलग तत्व मानता है, अनादि तत्व मानता है, द्वैतवाद तक जाता है। पतंजलि ऋषि ने सांख्य योग को आधार मानकर उसमें कुछ बदलाव किए। उन्होंने भगवान के नाम को योग के साथ ऐड किया कि भगवान के नाम के बिना ये द्वैत बना ही रहेगा। जो भगवान का नाम लेगा और भगवान से जब योग हो जाएगा तो द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद लिखे, 4 मुख्य विभाजन हैं पतंजलि योग सूत्र में। जिसने पढ़ा हो उसे तो मालूम होगा और जिसने साक्षात्कार किया हो योग का उसे सब मालूम होगा। पतंजलि योग सूत्र एक तरह से तिलस्म है जिसे साक्षात्कार के बिना जाना नहीं जा सकता। फिर भी लोग पढ़ते हैं, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। तो 4 पाद जो है, पहला पाद है समाधि पाद। उसमें साधक को समाधि अवस्थाओं में या योग की जो पूर्ण अवस्था है शुरू से लेकर समाधि तक उसका वर्णन आता है। दूसरा पाद है साधन पाद।
साधन पाद में साधक के लिए साधन कैसे करना चाहिए उसको, उसके विषय में लिखा है। फिर है विभूति पाद, कि साधन करने से क्या क्या विभूतियां पैदा होती हैं, क्या क्या विभूतियां प्राप्त होती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। फिर है कैवल्य पद। कैवल्य पद बहुत छोटा सा है, क्योंकि कैवल्य पद के बारे में ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार का विषय है। समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद ये हठ योग के हिस्से में आता है। लेकिन कैवल्य पद जो है ये भी हठ योग से आ जाता है, आगे का हिस्सा जो है, लेकिन ये इसके बारे में लिखना बहुत मुश्किल है। कैवल्य पद तो कैवल्य पद सबसे छोटा है। ठीक। अब ये तो जानकारी रही कि पतंजलि कौन है। उनका नाम पतंजलि पड़ा और वो शेषनाग का अवतार है, और भगवान विष्णु के कार्य के लिए हैं और योग के लिए आए हैं। योग की अवस्था जो, जिस अवस्था को उन्होंने देख के योग को, सारे संसार को प्राप्त करने की बात कही विष्णु भगवान से, वो विष्णु भगवान से योग की है। भगवान को जो रस प्राप्त हो, हम्म, भगवान को जो रस प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो जिस योग से, जैसे शिव भगवान के योग से भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, इसी तरह ही प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव का योग प्राप्त हो, भगवान नारायण का योग प्राप्त हो। तो एक तरह से ये जो योग अवस्था है, ये शिव तत्व और नारायण तत्व का योग है। शिव और नारायण को यूनाइट करने का योग है। राधा और कृष्ण को यूनाइट करने की बात है, शिव और शक्ति को यूनाइट करने की बात है। तो योग की कई धाराएं हैं। पतंजलि ऋषि जब लिखते हैं तो वो साधन पाद लिखते हैं, समाधि पाद लिखते हैं, किस किस योग के ऊपर लिख रहे हैं, हठ योग के ऊपर में, सहज योग के ऊपर में, ध्यान योग के बारे में ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने जो योग लिखा उसको 8 अंग दिए। पतंजलि ने 8 अंग दिए। 8 अंगों को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले 5 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंग उन्होंने कहा बाहिर अंग है, बाहिर अंग है, योग के बाहिर अंग है। और 3 जो ऊपर के अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वो अंतरंग है, अंदर के अंग है, सूक्ष्म अंग है। तो इनमें पता, मतलब उनका तात्पर्य क्या है, क्यों बाहिरंग कहा और क्यों अंतरंग कहा। बाहिरंग का अर्थ है कि किसी न किसी विधि से, किसी न किसी रास्ते से उन 5 अंगों को सिद्ध किया जा सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सिद्ध किया जा सकता है। तो हठ योग आया, नाद योग, लय योग, जप योग, सहज योग, बहुत कुछ आया। हम जिस योग में हैं उसे सिद्ध योग कहते हैं, आई पंथ कहते हैं। अब आई पंथ क्या है, सिद्ध योग क्या है, इसके विषय में मैं बहुत अच्छी चर्चा पहले कर चुका हूँ, एक लंबा चौड़ा सत्संग मैंने किया हुआ है आई पंथ के ऊपर में, तो उस विषय में नहीं जाते। तो गुरुदेव जब हमें दीक्षा देते हैं सिद्ध योग की, मैं सिद्ध योग में हूँ, इसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं, सहज योग भी कहते हैं, पूर्ण योग भी कहते हैं, इसमें सारे योग सम्मिलित है। सिद्ध योग में सारे योग सम्मिलित हैं, इसे पूर्ण योग की संज्ञा दी जाती है। और जब पूर्ण योग की हम बात करते हैं तब योग की डेफिनेशन भी आती है। योग की डेफिनेशन क्या है? सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष पद उपलब्ध होता है। तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें बड़ी मुख्य बातें आ गई कि सिद्ध योग कल्प तरु, वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। तो एक बच्चे ने भी रिसेंटली मुझे एक मैसेज किया कि मुझे तंत्र योग में आना है, भैरव योग में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने उसे जानकारी दे दी सिद्ध योग की। उसने कहा भैया ये तो वेद है, ये तो वेदांत है, मुझे तंत्र की साधना करनी है, मुझे तंत्र में इंटरेस्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि कुंडलिनी से बड़ा तंत्र बताओ, कुंडलिनी से बड़ा तंत्र क्या है बताओ। और रही बात किसी भी योग की,
तो वो वेदांत के बिना अधूरा है, पंगु है, लंगड़ा है। जब आपके पास योग है, ध्यान है, लेकिन वैदिक ज्ञान नहीं है, तो आपका योग पंगु है। जिस योग से अंदर से वेद प्रकट ना हो, अंदर से शास्त्र प्रकट ना हो, अंदर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट ना हो, वो योग पंगु है। उस योग को योग कहलाने का अधिकार नहीं है। जिसमें वेदांत की उत्पत्ति ना हो, जिससे वेदांत प्रकट ना हो, और वो वेदांत पंगु है जिससे योग प्रकट ना हो। आपने शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन योग नहीं हुआ आपका, तो जो पढ़ा वो सब पंगु है, बेकार है, उसे ज्ञान कहलाने का अधिकार नहीं है। तो इस संसार में योग गायब हो गया और बच गया सिर्फ वेदांत। अब लोग जब पढ़ रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जितनी देर पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है जीवन में, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजों ने ग्रंथ जला दिए, सब जला दिए, तो कहते हैं हमारा ज्ञान चला गया। अगर वेदों की अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता होती तो वो खत्म हो जाते। अंग्रेजों ने जला दिए, खत्म, काम घट गया, बुजुर्ग चले गए, ऋषि मुनि चले गए, और अभी ऋषि मुनियों का हमें संपर्क नहीं है सीधा, और जो लिखा हुआ है वो है नहीं, जला दिया, तो वेद तो खत्म हो गए। क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है वेदों की, ये योग से प्रकट हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य इस धरती पर समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाए, आत्म जागृति प्राप्त करे, और उस आत्म जागृति से विष्णु का योग प्राप्त हो, तो उस योग से वेद प्रकट होते हैं, वेदांत प्रकट होता है। तो जितना भी वेदांत है, जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, जो कुछ भी ब्रह्मत्रयी, जो कुछ भी है, जितना भी दर्शन है, जितना कुछ भी लिखा जा सकता है, वापिस उस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो जाएगा। वेद वर्ण कर लेंगे उसका, क्योंकि वेद वर्ण करते हैं ईश्वर का, वेद बात करते हैं ईश्वर की, योग की। तो जो आत्म परमात्मा के साथ मिलन करे, वहां प्रकट हो जाता है योग, वेद प्रकट हो जाता है। तो महर्षि भगवान श्री मछिंद्र नाथ जी ने कहा कि ये योग जो तुमको दिया जा रहा है, गुरु का नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, ये सिद्ध योग है, ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, इससे प्रकट हो जाएगा वेद, क्योंकि उसी का फल है। फल के अंदर बीज होता है ना। आप अमरूद लेके आते हो मार्केट से, फल लेके आए, बीच में बीज होता है ना, तो वो बीज क्या है? वेद है। वेद क्या है? वेद क्या है? वेद है ईश्वर का नाम। तो नाम क्या हुआ? बीज। तो नाम जब क्या हुआ? बीज हुआ। जो आप नाम जपोगे, बीज लगाओगे अपने हृदय में, तो उससे फल प्राप्त होगा। उस बीज से फल प्राप्त होगा। क्या फल प्राप्त होगा? सिद्ध योग। तो बीज नष्ट कर दिया किसी ने, कह दिया कि बीज भाई, ग्रंथ जला दिए, वेद जला दिए, भगवान का नाम मंत्र सब जला दिए, अब क्या करें? तो समर्थ गुरु आते हैं, कहते हैं मेरा ध्यान करो, मैं जो शब्द देता हूं उसे जपो, वही वेद है, वही बीज है, बीज मंत्र कहते हैं उसको। जब साधक गुरु का दिया हुआ बीज मंत्र जपता है और आत्म जागृति हो जाती है, वही आत्म जागृति जब योग में प्रवेश करती है, उसी योग से वापस बीज प्रकट होता है वेद के रूप में। इसे ही वेदांत कहा गया है। जिस योग से वेद प्रकट हो, उसे ही योग कहलाने का अधिकार है, और जिस वेदांत से योग की उत्पत्ति हो, उसे ही अक्षर ब्रह्म कहा गया है। आवाज नहीं आ रही? आनी चाहिए, बहुत नजदीक है। अच्छा, फुल है आवाज। में कोशिश है मेरी कि पूरी हो। बहुत कम है आवाज। अब आएगी ठीक, अब आएगी ठीक। अब देखो, ये तो आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था कि आवाज कम है। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया।
मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, आवाज़ तो अब आपको बहुत अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, बड़ी खुल के आवाज़ आनी चाहिए। देख बता दीजिए मुझे, आपको मैंने जो बोला समझ में समझ में आया है जो मैंने बोला है, आप तक पहुंची मेरी आवाज़? मैं तो बार बार यही बात बोलता हूँ, रोज़ एक ही बात बोलता हूँ, और मैं बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा। आवाज़ बहुत कम थी। अब ठीक आनी चाहिए। अच्छा चलिए, तो वेद योग जो है वो क्या है? फुल आ रही है सर, अब ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने जो भी आपको बात बताई है कि भारत योग के नाम पर जो आप कर रहे हो, जो आपको बताया जा रहा है, वो योग नहीं है। योग का मतलब है प्लस, लेकिन प्लस किसका होगा भैया? प्लस होता है दो सेम चीजों का। मैं आपको कहूं क, हिंदी का ये है ना, वर्ण है ना क। अब क प्लस टू क्या हो गया? टू क। या ए प्लस टू, टू ए होगा। अलग रहेंगे, दोनों को मिलाने से भी मिलते नहीं। अगर टू प्लस टू करोगे तो फोर हो जाएगा। फ और ल, फल, दोनों का योग हो गया तो क्या बन गया? फल। तो योग किसमें होगा? आत्मा का परमात्मा के साथ ही तो होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। तो इस संसार में, इस भारत में जितने भी लोग सुबह अलोम विलोम कर रहे हैं, उनको पूछो, पूछो उनको क्यों कर रहे हो? उनमें से एक भी उत्तर नहीं देगा माई का लाल कि मैं आत्म जागृति के लिए कर रहा हूं। मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे श्वास का कष्ट है, मुझे ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है, मुझे इसने कहा है, सुबह उठ के डॉक्टर ने कहा है दौड़ लगाओ, अलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, आसन में बैठो। लेकिन एक भी नहीं कहेगा कि मैं योग कर रहा हूं आत्म जागृति के लिए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है योग का मतलब क्या है। उनका मतलब, योग का मतलब है एक्सरसाइज, अलोम विलोम ही योग हो गया आज। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ योग। अब मुझे बताओ, आप जिस पतंजलि ब्रांड को जानते हो, जब आप बीमार होकर जाते हो दवाई लेने, तो कहा जाता है कि आइए पतंजलि योग में आइए, इससे आपकी आत्मा जागृत होगी? नहीं, नहीं। हॉट योगा, इंडियन योगा, वेस्टर्न योगा, हीट, पता नहीं क्या क्या योगा है, लेकिन आत्मा के साथ योग करवाने वाला, परमात्मा के साथ योग कराने वाले योग का नाम ही नहीं है। ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें योग का प्रचार हुआ, और भी अंधकार, जितना प्रचार हुआ और भी अंधकार फैल गया योग पे। ये जो प्रचार हो रहा है योग का, ये और भी योग को नष्ट कर रहा है, क्योंकि किसी को ज्ञान हो योग का तो प्रचार हो, तो किसी को पता चले। अब जिनको भी पता चल रहा है, बच्चों को स्कूल में जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो जो मैसेज आया है उससे क्या संबंध है? मेरे बेटे को, उसने तो मैसेज पढ़ा भी नहीं होगा, वो तो खैर जानता है योग क्या है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं, टीचर को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता योग दिवस है। बड़े बड़े बैनर लगाओ, बड़े बड़े ग्रुप्स में योग करो, टी शर्ट्स बांटो, लाइन लगाओ, लंबी दौड़ लगाओ, आज योग दिवस है, आज योग दिवस है। योग दिवस कब है मैं बताता हूँ आपको। पतंजलि ऋषि ने पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग के पहले पाद में, समाधि पाद के पहले सूत्र में बताया है योग दिवस के बारे में, और वो लिखते हैं अथ योग अनुशासनम।
आपके जीवन में 21 जून योग दिवस नहीं है। हो सकता है लेकिन पूरे संसार में योग दिवस प्रत्येक व्यक्ति का उस दिन होगा जिस दिन पतंजलि ऋषि की पुस्तक का पहला सूत्र उसके लिए सिद्ध हो जाएगा। अथ योग अनुशासनम, अब योग शुरू होता है। अब योग शुरू होता है। लाखों जन्मों के बाद वो तिथि आती है एक बार। यहां तो हर साल आती है 21 जून। एक व्यक्ति के इंसान में वो तिथि सिर्फ एक ही बार आएगी, लाखों और करोड़ों जन्मों के बाद सिर्फ एक बार आएगी और दूसरी बार उसकी जरूरत नहीं होगी। यहाँ तो हर साल योग आता है, हर साल योग दिवस आता है। अंधकार है, घोर अंधकार है योग के नाम पर। जिसने आज 21 दिवस को योग दिवस मनाया है और अगले साल भी वो योग दिवस मनाता है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार जब आपका योग शुरू हो जाए, श्री हरि भगवान गीता में लिखते हैं, लोग गीता पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं और श्लोक भी याद कर लेते हैं, सारे श्लोक याद होते हैं। किसी को तो पूरी गीता के श्लोक बिठाओ सही, तोते की तरह रट देंगे उनको, लेकिन अर्थ एक कभी नहीं पता होता। अर्थ जो गीता में लिखा वही चेप देते हैं, जो कबीर जी ने लिख दिया वही चेपते हैं लोग, वही बोलते रहते जो कबीर जी ने बोला है, वही बोलते रहते जो कृष्ण ने बोल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि जिसे मेरे योग का एक क्षण भी प्राप्त हो जाए फिर वो मुक्त हो जाता है। तो ये वही है अथ योगानुसार आसनम, वही क्षण है जो भगवान विष्णु ने गीता में लिखा है, जिसे मेरे योग का एक क्षण प्राप्त हो जाए फिर उसका जन्म नहीं होता। और वही बात पहले सूत्र में समाधिपाद में पतंजलि ऋषि ने कह दी कि अथ योग अनुशासनम, ये हो गया, शुरू हो गया। और अष्टांग योग के 8 अंगों में से 5 बहिरंग हैं और ये बहिरंग भी योग आरंभ नहीं करते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद भी तुम्हें मृत्यु और जीवन की घटना में आना पड़ता है। लेकिन जब अंतरंग शुद्ध हो जाते हैं, अंतरंग प्राप्त हो जाते हैं, जो सूक्ष्म है, जिनके लिए कोई भी विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति विश्वास और उनके समर्पण से प्रकट होता है, वो है धारणा। जब गुरु की शरण में कोई शिष्य जाता है, गुरु का दिया नाम जपता है, गुरु का ध्यान करता है, तो उसका यम सिद्ध होता है, उसका नियम सिद्ध होता है, उसमें अपने आप जीवन में परिवर्तन आता है, उसे क्रियात्मक बदलाव कहते हैं। जब वो क्रियात्मक बदलाव शिष्य में घटित हो जाता है तो उसे बड़ा अचंभा होता है कि ये क्या हो रहा है नाम जप से, ये गुरु जी के ध्यान से क्या हो रहा है मुझ में। फिर उसे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, फिर उसे पता चलता है ये कोई साधारण नहीं है, ये गुरुदेव कोई सत्ता है, परम सत्ता है। जैसे ही वो अपने भगवान, अपने गुरु को अपने भगवान के स्वरूप में, परम इष्ट के रूप में धारण करता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूं प्रभु, प्राप्त हो जाओ, उसी क्षण जब उसकी धारणा पक्की होती है और उसी क्षण ध्यान घटित होता है। लोग कहते हैं मेरा ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें ध्यान की जानकारी नहीं है। ध्यान कोई स्थूल अंग नहीं है, ध्यान सूक्ष्म अंग है। ध्यान का आधार है धारणा। क्या तुम्हारी गुरु के प्रति धारणा पक्की हुई? नहीं, नहीं हुई तुम्हारी धारणा पक्की, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए योग से। बीमारियों का ठीक होना है, मुसीबतों से निकलना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो वो है आत्म जागृति। तुम डरते हो और बिना मरे कोई आज तक आत्म रूप में जागृत नहीं हुआ। तो अब तुम सोचोगे जब मर ही गए तो फिर जागृति किस काम की। बस यही तुम्हारा भ्रम है। बिना मरे आत्म जागृति प्राप्त नहीं होती और तुम मरने से डरते हो।
तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगी। लेकिन शरीर का मरना मृत्यु नहीं होता। किसी ने शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को प्राप्त नहीं किया। शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं है। शरीर शरीर तो लिबास है। असली मृत्यु है शरीर भाव, कि मैं शरीर हूं। जब इस भाव की मृत्यु हो जाती है कि मैं शरीर हूं, तब आत्मा जागृत होती है। शरीर का मरना मृत्यु नहीं, शरीर के भाव का मरना मृत्यु है। बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, द्विज। बाइबल में जीसस कहते हैं, जो मुझे सुन सके, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो मुझे सुन सके उसको दूसरी मृत्यु से भय नहीं होगा। तो ये दूसरी मृत्यु कौन सी है? शरीर। शरीर मर जाएगा तो उसको शरीर का भय नहीं कि अपनी मृत्यु हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जागृत हो गया जो कभी मरता ही नहीं है, अजन्मा, उसके अंदर प्रकट हो चुका है। भगवान श्री हरि गीता में एक ही श्लोक है जो पूरे जोर शोर से बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। वो यही है, वो ही तुम्हारा जन्म है। भगवान का आत्म रूप में प्रकट होना ही तुम्हारा जन्म है। उससे पहले तुम जन्म ही नहीं। उससे पहले तो शरीर है जो जन्म रहा है, मर रहा है। तो योग क्या करेगा? योग तुम्हें जन्म देगा। और अथ योग अनुशासनम का मतलब ही है कि विष्णु आ गए। बिना विष्णु के कैसा योग कर रहे तुम? बिना आत्मा जागृत हुए तुमने क्या किया? तुम बाहरी अंगों में फंस गए। तुमने यम तो सिद्ध नहीं किया, नियम के बारे में तुम्हें कोई पता नहीं है, तुमने सीधा आसन पकड़ लिया। ये आसन, वो आसन, पद्मासन, वज्रासन, ये आसन, ये तुम्हें कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देंगे। बिना यम और नियम के कोई आसन तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। आसन क्या है? आसन आपके शरीर शरीर को मजबूत करने के लिए, प्राण को मजबूत करने के लिए, आत्मा को मन को मजबूत करने के लिए, या फिर बुद्धि को मजबूत करने के लिए उनका मुख्य लक्ष्य नहीं है। किसी आसन में बैठ के तुमको खाना हजम करना है, किसी आसन में बैठ के तुमको कोई बीमारी हजम करनी है, ये उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। आसन का मुख्य उद्देश्य है उन नाड़ियों को खोल देना जिन नाड़ियों से वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित करे जिससे तुम अमर हो जाओ। लेकिन तुम तो उस ऊर्जा के लिए नहीं कर रहे। तुम तो अपने शरीर को आसन से ठीक करने की बात कर रहे हो। मुझे गठिया है। तुम सूर्य आसन क्यों करते हो? सूर्य नमस्कार क्यों करते हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा सूर्य नमस्कार करने का? तुम अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हो, तुम लॉन्जिविटी चाहते हो, तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम्हारी त्वचा खिले चमके सूर्य की तरह। यही तुम्हारा उद्देश्य है सूर्य नमस्कार का। सूर्य आत्मा है। सूर्य नमस्कार का मतलब है आत्मा को नमस्कार करना चाहता हूं, हे आत्मा जागृत हो। ये बाहर का सूर्य नहीं है, वो सूर्य है आत्मा। आत्म नमस्कार। शरीर से शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से मुझे साष्टांग दंडवत अलग अलग आसनों में से नमस्कार करता हूं कि हे आत्मा प्रकाश हो, प्रकाश हो, प्रकाश हो। प्रार्थना है उस आत्मा से कि तुम्हारा प्रकाश हो शरीर में, तुम्हारा प्रकाश हो मेरे प्राण में, तुम्हारा प्रकाश हो मेरे मन में, तुम्हारा प्रकाश हो मेरी बुद्धि में। प्रार्थना है, आत्म प्रार्थना है सूर्य नमस्कार। ये तुम्हारे सेहत ठीक करने के लिए, तुम्हें चमक देने के लिए नहीं। तुम नमस्कार कर रहे हो ताकि उसका प्रकाश हो। लेकिन तुम्हें कौन बताएगा ये बात? ये ज्ञान पाने के लिए भी कर्म होना चाहिए। इस ज्ञान के अधिकारी भी तुम तब होगे जब तुम्हारे कर्म होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम प्रश्न के अधिकारी हो। लोग पूछते हैं संसार क्यों बना?
और उसे इस बात का जवाब जीवन भर क्या कई जन्मों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन उत्तर का अधिकारी नहीं है। उत्तर सिर्फ अधिकारी को मिलता है, जिज्ञासु को मिलता है। अहम शांति के लिए कोई उत्तर नहीं है। अहंकार को किसी उत्तर की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रश्न खड़े करता है, उत्तर की जिज्ञासा नहीं करता। तो अगर तुम योग को जानना चाहते हो तो अपने ईष्ट को नमस्कार करो और उससे पूछो कि हे ईष्ट, स्वयं का योग प्रदान करो। तब सबसे बड़ा इष्ट प्रकट होगा, जिसे गुरु कहते हैं। गुरु से बड़ा कोई इष्ट नहीं है। कोई कहता है मुझे नहीं पता मेरा इष्ट कौन है, गुरु धारण करो। गुरु को तुम ढूंढ नहीं सकते, तो तुम अपने ईश्वर को, जिसे भगवान मानते हो, उसको नमस्कार करके मांगो कि हे ईश्वर, प्रकट हो, प्रकट हो, गुरु के रूप में और तुम भौतिक कामनाओं के लिए जितनी भी प्रार्थना, कठिन तपस्या करते हो, करनी पड़ेगी, लेकिन गुरु के लिए तुम्हें कोई कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती। तुम अपने भगवान से, अपने जिसे भी तुम ईश्वर मानते हो, उससे बस इतना कह दो कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं और मैं तुम्हारे आगे तब तक नतमस्तक होता रहूंगा जब तक तुम मुझे गुरु रूप में प्राप्त नहीं होते और मेरे मोक्ष का मार्ग नहीं खोलते, मेरे योग का मार्ग नहीं खोलते, मेरे जन्म और मृत्यु के बंधन के पाश को नहीं काटते, तब तक मैं रोज नमस्कार तुम्हें करता हूं और गुरु स्वरूप में पाने की प्रार्थना करता हूं। वो आ जाएगा। यही वो चाहता भी है कि कब तुम मांगो, कब तुम मुझे मुझसे मांगो। तो योग का अर्थ है उस ईश्वर को मांग लेना। वो न शरीर को प्राप्त होता है, न प्राण को प्राप्त होता है, न मन को प्राप्त होता है, ना ही बुद्धि को प्राप्त होता है। वो सागर है जो बूंद में समा जाती है, और जो बूंद है वो तुम आत्म स्वरूप में हो। ये जो पिंजरा है, ये जो घड़ा तुम लिए बैठे हो, इसके अंदर एक बूंद है जो उस सागर की है। जब आदमी मर जाता है, कहते हैं प्राण चले गए, ये सब ने देखा है। लेकिन वो जब समंदर इस घड़े में उतरता है और इस बूंद के साथ मिल जाता है, उसे कहते हैं योग। कबीर जी की एक बात है, इसी बात पे उनकी बात है। बूंद समाए समंद में जाने सब कोई, समंद समाए बूंद में जाने विरला कोई। और वो विरला कौन है? वो योगी है। जिसे योग प्राप्त होता है वही वो विरला है। कबीर जी की बातों को दोहराने का अर्थ तब तक नहीं है जब तक तुम स्वयं उस अवस्था को प्राप्त न कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए क्या घटना घट रही है। तुम्हारे अंदर घटना घट जाएगी ना, तो तुम जो बोलोगे वही कबीर ने बोला है, कुछ अलग नहीं बोला है। इस संसार में किसी भी मनुष्य को योग प्राप्त हो जाए, आत्म जागृति हो जाए, तो वो वही बोलेगा जो गोरखनाथ जी ने बोला है, जो मच्छिंद्र नाथ जी ने बोला है, जो कृष्ण भगवान ने बोला है, जो भगवान राम ने बोला है, जो कबीर ने बोला है, जो सब ने बोला है, शंकराचार्य ने बोला है। आप किसी का भी नाम लो, तुलसीदास जी का नाम लो, किसी का भी लो, मीरा का लो, किसी का भी लो, तुकाराम का लो, नरसिंह मेहता का लो, ऋषि अरविंदो का लो, गुरुदेव रामलाल जी स्याग का लो, बाबा गंगाई नाथ जी का लो, किसी का भी नाम लो, उसने वही बोला है, एक ही बात बोली है और वही तुम भी बोलोगे। तुम्हें बस योग प्राप्त होना चाहिए। तुम दूसरी बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी बात है ही नहीं। सत्य एक ही है, दो है ही नहीं, तो दूसरी बात कहां से बोलोगे? तो तुम में और इन सब में कोई भेद ही नहीं रहेगा, और जहां भेद खत्म हो जाए वही योग है। अद्वैत एक ही है, मुझ में वास करता है, तुझ में भी करता है, उस सब में वास करता है, सब जगह है। योग का मूल उद्देश्य अद्वैत है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है योग, लेकिन एक्सरसाइज वाला नहीं। और ये योग तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? गुरु की शरण में जाकर। गुरु जो नाम बताता है,
जैसे ध्यान की विधि बताता है वैसे होगा। तुम मन मर्जी से नहीं कर सकते। लोगों को बताया जाता है कि बेटा 15 मिनट ध्यान करो, लेकिन वो 30 मिनट करते हैं, फिर फुंसियां हो जाती हैं। पेट पे फुंसी हो गई, सिर में फुंसी हो गई, इधर फुंसी होगी, तो गर्मी से फुंसी होगी। तुम्हें जब गुरु की आज्ञा है कि 15 मिनट ध्यान करो, तुम्हें मालूम है ध्यान क्या है? 15 मिनट ध्यान नहीं है। तुम ध्यान में बैठे हो, ये ध्यान नहीं है। तुम चलते फिरते ध्यान में चले जाओगे, उसकी सुरती हर समय लगे रहेगी, उसी की याद बनी रहेगी, ये ध्यान है। ध्यान अपने आप घटित होता है। 15 मिनट तो उसका अभ्यास है। उस अभ्यास में अंदर की शक्ति जागृत होती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, और वो तुम्हारे अवरोधों को हटाती है कि परम पिता जब नीचे उतरेंगे तो अवरोध नहीं होना चाहिए, मिलन आसानी से हो जाए। और जब वो अवरोधों को हटाएगी तो क्रिया होगी, योगी क्रियाएं होंगी, शरीर में गर्मी प्रकट होती, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। कुंडलिनी अग्नि तत्व है, तंत्र है, भैरव और भैरवी विज्ञान है। इससे बड़ा कोई भी तंत्र नहीं है। काली से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, शिव से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। शिव जब मां पार्वती को ज्ञान देते हैं वही तंत्र ज्ञान है, वही तंत्र विज्ञान है। 112 तरीके बताते हैं तंत्र विज्ञान में कि हे देवी, मुझे प्राप्त करने के, उस अमर तत्व को प्राप्त करने के 112 तरीके हैं, और वो 112 तरीके तंत्र विज्ञान है। जहां जहां माया में छिद्र है, वो 112 छिद्र है। एक तुम्हारी सांसों में भी है। जब तुम्हारी सांसें न जा रही हैं ना आ रही हैं, जो रुकी हुई हैं, वो छिद्र है माया का, वहां माया प्रभाव नहीं करती। तो जितने भी रास्ते हैं वो बीच के हैं, मध्य के हैं। ईड़ा और पिंगला के मध्य जो रास्ता है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो योग है। ना ईड़ा में है ना पिंगला में है, सुषुम्ना में योग है। तुम अलोम विलोम कर रहे हो, इसमें योग नहीं है। योग मध्य रास्ते में है, मध्यंतर में योग है। ना इस साइड ना उस साइड, बीच में है। ना नदी का ये किनारा है ना नदी का ये किनारा, बीच में जो डूबा वो पार है। 112 तरीके हैं डूबने के, और 112 तरीके हैं पार लग जाने के। सांसों में डूब जाओ, ना बाहर है ना अंदर है। रोक लेते हैं, हठ योगी क्या करते हैं? सांस रोक लेते हैं, कुंभक, रेचक, यही करते हैं, क्योंकि वो उस छिद्र से निकलना चाहते हैं। उसी का अभ्यास करते हैं 10-10 वर्ष, कई वर्ष, आसन लगा के, कभी ये करके, कभी उल्टे, कभी सीधे, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी नंगे, कभी एक हाथ पर, कभी एक पैर पर, कभी जटा बांध लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी पहाड़ चढ़ेंगे, कभी बर्फ में खुद जाएंगे, कभी अग्नि की शैया पर बैठ जाएंगे, सिर्फ उस मध्य रास्ते को ढूंढने के लिए जो सुषुम्ना है। तो योग क्या है? गुरु, सबसे पहले आप साधारण मनुष्य होने के नाते तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे लिए योग है, वही तुम्हारी आत्मा है। आत्मा का ही ध्यान किया जाता है, दूसरा किसी का ध्यान आज तक नहीं किया। लोग कहते हैं सूर्य का ध्यान करो, चंद्र का करो। हठ योग में तो बहुत ध्यान बताए जाते हैं, त्राटक बताए जाते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा का किया जाता है। लेकिन आत्मा का ध्यान कौन करेगा? किसने उसको देखा है? तो आत्मा के स्वरूप पे सारी सृष्टि आत्मा से रचित है। सूर्य भी आत्मा से है, चंद्र भी आत्मा से है, ये दीपक भी आत्मा से है, दीवार भी आत्मा से है, सब कुछ आत्मा से है। इसीलिए किसी पर भी ध्यान करो, आत्मा का ध्यान है, ऐसा मान कर ध्यान करते हैं हठ योग में। लेकिन मूल रूप से जो व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान करता है, वो सच्चे ध्यान में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि गुरु जब सच्चा हो तो उसके अंदर आत्मा जागृत होती है, और जिस गुरु के शरीर के अंदर आत्मा जागृत हो और तुम उसका ध्यान कर रहे हो, तो तुम अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हो। इसीलिए शास्त्रों में गुरु को शिष्य की आत्मा लिखा गया है। लेकिन इतने गुरु हो गए, आत्म जागृति की बात कोई नहीं करता। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन एक भी आत्म रूप में जागृति नहीं है। एक भी शिष्य ऐसा नहीं जो गुरु जैसा हो। बस गुरु अलग है और शिष्य सारे एक जैसे हैं। गुरु और शिष्य में भेद कर खत्म करने वाले गुरु कहाँ है? जब गुरु और शिष्य दोनों की वाणी में भेद खत्म हो जाए, तब सच्चा गुरु प्रकट होता है, तब सच्चे गुरु की पहचान होती है। लोग रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि विवेकानंद को जानते हैं। जब विवेकानंद का परिवर्तन देखते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, तो देखते हैं उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है।
जब विवेकानंद कहीं जाके भाषण देते हैं तो उनकी वाणी में, उनके पीछे उनके गुरु की छवि आती है। बोलने वाला कौन? गुरु। इसीलिए शिष्य और गुरु का भेद खत्म हो जाता है। जब तक शिष्य अपनी वाणी बोल रहा है तब तक तो वो अपनी बोलेगा, लेकिन जब गुरु उसके माध्यम से बोलना शुरू करता है तब दोनों एक ही है। तो गुरु तुम्हारे अंदर है, और अंदर वो तभी हो सकता है अगर वो आत्म स्वरूप है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है तो वो आत्मा है बस। और अगर गुरु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो वो कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा हूं। और इतने मंद बुद्धि साधक हैं, इतने निर्लज्ज साधक हैं, क्या कहते हैं? मेरे अंदर भूत है, मेरे अंदर प्रेत है, मेरे अंदर राक्षस है, और दूसरे कहते हैं हाँ तेरे अंदर है। अरे मूर्खों, तुम्हारे अंदर आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा नहीं है, तुम्हारी खुद की आत्मा है, और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। तुम अपने गुरु का ध्यान करो, गुरु को समर्पित करो। इस संसार की कोई दूसरी शक्ति आत्म स्वरूप में, कोई कहता है दूसरी आत्मा है, दो आत्माएं हैं ही नहीं। तुम्हारे अंदर कोई प्रेत आत्मा तब होगी महामूर्ख व्यक्ति जब दूसरी आत्मा होगी। जब दो होंगे तब तो तेरे अंदर कोई घुसेगा। जब एक ही आत्मा है और वो तेरे अंदर ऑलरेडी है, तो दूसरी तेरे अंदर कहां से घुसेगी? आत्माएं दो हो, 10 हो, 20 हो, तो तेरे अंदर कोई घुसे? एक ही है। एक गुब्बारे में आपने पानी भर रखा है, पूरा भर रखा है। अब उतना ही पानी उसमें और भरोगे तो फट जाएगा, रहेगा? उसमें तो ऑलरेडी घट घट है, घड़ा है, एक घड़े को पूरी गिलास है, एक गिलास में पूरा मैंने पानी भर दिया, इसमें और पानी उड़ेल के बता, बता इसमें और पानी उड़ेल के। इसमें ऑलरेडी पानी है, इसको पानी की जरूरत नहीं है। जहां ऑलरेडी आत्मा है वहां दूसरी आत्मा कैसी आएगी? दूसरी है ही नहीं। तो ये महामूर्खों की महामंडलियां हैं जो मानते हैं आत्माएं दो हैं, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा। ये कुछ नहीं है, तुम्हारा तमोगुण तुम्हारे अंदर है, और इस प्रकृति में भी तमोगुण है। जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं वो योनियां हैं, और वो प्राण में कोश में है। तुम्हारे प्राण जब तमोगुण से दूषित हो जाते हैं तो वो बाहर की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से सम कर लेते हैं। ये भी एक तरह का योग है। तुमने तमोगुण को तमोगुण से योग करवाया है, और तुम वैसा ही बिहेव करोगे जैसा वो है। शीशा देखो, शीशे में खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हें लगेगा ये कौन है जो मेरी तरह कर रहा है। बस तुम वो शीशे बन जाते हो, और बाहर की ऊर्जा जो है, वो तामसिक ऊर्जा जो है, वो तुमको, तुम्हारे अंदर नहीं घुसने जरूरत नहीं है उसको। तुम शीशे के अंदर घुस जाओ, उसकी तुमको जरूरत नहीं है। तुम बाहर ही खड़े रहो और ऐसे ऐसे हिलो तो तुम, वो भी हिलेगा। मैं शीशे के अंदर घुस गया हूं ऐसा बात तो है नहीं, तो मैं शीशे में अंदर गया कैसे? तो योग का अर्थ है, लोग कहते हैं एक महामूर्ख लोग हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है ना गुरु कृपा से, तो साधकों को क्रियाएं होती हैं। ऐसे ऐसे गर्दन घूमती है, जीभ निकलती है, शरीर हिलता है, शीर्षासन लग जाएगा, पद्मासन, कुछ भी लग जाएगा, उल्टी वो चिल्लाएगा भी, अरे तेरे अंदर क्या घुस गया, तूने किसका ध्यान कर लिया? ले मंद बुद्धि, उसके अंदर कैसे कोई घुस सकता है? उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होके उसके शरीर की नसों को, नाड़ियों को खोल रही है। ये भी एक तरह का योग में जैसे क्रियाएं होती हैं, ये क्रिया है, उसे उसी में अच्छा लगेगा, उसके शरीर में उसी तरह से होगा। अभी वो शुद्ध आसनों में जाने लायक नहीं है। पद्मासन लगने में उसको 4 साल लगेंगे, तो पद्मासन से पहले उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी, मेरी रीढ़ की हड्डी खराब है, ठीक है, तो पद्मासन मुझे लगा 3.5 साल बाद, 8.5 साल बाद लगा। वैसे तो 5 साल तो आत्मा जागृत नहीं हुई, तो जो कुछ भी हुआ उसको कोई लाभ नहीं। जब आत्मा जागृत हुई उसके बाद भी 3 साल के बाद मुझे पद्मासन लगा।
उससे पहले क्या होता था, अलग अलग क्रियाएं होती थी। कभी मैं बेड पर बैठ के कर रहा हूँ तो आधा बेड के ऊपर आधा बेड के नीचे ऐसे लटका हुआ हूँ, जैसे वो बेड का किनारा होता ना, तो आधा नीचे आधा ऊपर, कभी सीधा कभी उल्टा। अपने ही घर में दौड़ दौड़ भी लगाई है मैंने, चलते फिरते। आदमी ये जो ब्रह्मरंध्र है ना, इसको दीवार में भी मारता है, दीवार में ऐसे ठूस मारता है, ये भी क्रिया है। लोग उसे देखेंगे तो बोलेंगे पागल है, हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन नहीं है, उसको पूछो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, जो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव कर रही है, जिससे तुम्हारा शरीर हिल रहा है, और 15 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, सुबह अलग मंत्र, शिव जी की उपासना, पानी चढ़ाना है, सूर्य योग करना है, शाम को ये करना है, उस दिन ये व्रत करना है, पति के लिए वो व्रत करना है, ससुर के लिए वो, ससुरी के लिए वो, माता के लिए वो, बच्चों के लिए ये, सबके लिए अलग अलग व्रत करने हैं उसको। और आदमी को कभी नीम पे पानी चढ़ाना है, हाँ हमारे शास्त्र हैं, हमारे त्योहार हैं, हम वैराग हो जाएंगे, हम तो नीरस हो जाएंगे, कुछ नहीं। अरे तुम करो, तुम सारे व्रत करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग दो। तुम व्रत सिर्फ मनोकामना के लिए करते हो ना, प्रेम के लिए तो नहीं करते। तुम्हें शिव जी से प्रेम है इसलिए नहीं करते। तुम्हें 16 सोमवार से कुछ चाहिए, और अगर तुम्हें ना मिला तो तुम कहोगे हमने तो व्रत किए भाई, हम तो कुछ नहीं मिला। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो निष्काम होकर भक्ति करता है, उसे वो गुरु रूप में प्राप्त होकर योग दे देते हैं, अपना योग प्राप्त होता है, क्योंकि वो उसी के लिए, उसी को मांग रहा है। निष्काम का मतलब क्या है, कि तुझसे तुझको मांग रहा हूं, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो गुरु स्वरूप में आके अपना योग प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही परब्रह्म है। जो कहे मेरा, मैं तो शिव को पूजता हूँ, गुरु को और शिव की पूजा कर सकता हूँ, तो तुझे मालूम नहीं है कि तेरा शिव ही तेरा गुरु है, और गुरु ही तेरा शिव है। सगुण निराकार ईश्वर के 5 कार्य हैं करने के। पहले है निर्गुण निराकार। ठीक। निर्गुण निराकार वो कब मिलेगा आपको? किसी ने मुझसे पूछा है, गुरु बहन से बात हो रही मेरी, उसने पूछा कि अंतिम अवस्था क्या है। वैसे मैं कहां से कहां चला गया मुझे नहीं पता, ये ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही है, पता नहीं मैं कहां से कहां जाता हूं। पर जहां भी जा रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो क्रांति हो जाएगी, क्रांति घट जाएगी। आपको, अगर आपको लगे कि परिवर्तन है, मैं जो कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्रांति है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप करना। करते हैं लोग, मेरा डिस्क्रिप्शन में, हर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, 14-15 मैसेजेस मैंने लिख के रखे हैं। जो भी कहता है कि मुझे भी योग में प्रवेश करना है, तो मैं उसको 14-15 मैसेज भेज देता हूँ। लेकिन विडंबना है, भगवान की विडंबना है, कि तुम यहाँ तक मुझ तक पहुंच के मेरी वाणी भी सुन लिया, तुम्हें मैंने 14-15 मैसेज भी भेज दिया, लेकिन विडंबना देखो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध की, कि तुम वो मैसेज देखते ही नहीं। उसमें 3-4 वीडियोज हैं, 3 छोटे छोटे हैं, 3-4 बड़े बड़े होंगे, 1 घंटे के होंगे, ठीक है, और कुछ मैंने लिखा हुआ है। विडंबना ये है कि 100 में से 95 लोग देखते ही नहीं। बिना देखे ही प्रश्न करते जा रहे हैं, बात करनी है, बात करनी है, तो मैंने शुल्क लगा दिया। तुम्हें सब कुछ बिना शुल्क के दे दिया, निशुल्क दे दिया, गुरु दे दिया, गुरु का मंत्र दे दिया, विधि दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये सत्संग भी दे दिया, फिर भी तुमको मुझसे बात करनी है। इसका मतलब ये है कि तुम वो जिज्ञासु नहीं हो, तुम्हें कहीं से भी शांति मिलने वाली नहीं। तो मैं अपना समय क्यों नष्ट करूं तुम्हारे लिए? तो मैंने शुल्क लगा दिया कि मुझसे बात करनी है तो 1,000 रुपये लगेगा। सब भाग गए, नहीं जी थैंक यू वेरी मच, खत्म, काम खत्म। ना गुरु की जरूरत, ना गुरु के वीडियोस की जरूरत, ना मंत्र की जरूरत। क्यों? सिर्फ मुझसे बात करनी है। क्या मिलेगा मुझसे बात करने का? मुझे बोलते हैं आप मेरी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि मैं समस्याएं ठीक करने के लिए बैठा हूं? मैं तो अपना परिवर्तन बता रहा हूं, जो परिवर्तन मुझ में आया तुम में आ सकता है। जो योग की जानकारी मैं दे रहा हूं, ये योग ले लो। सच्चे गुरु की बात बता रहा हूं, सच्चे गुरु का प्रचार कर रहा हूं, ले लो। कहीं आना जाना नहीं, फिर भी आना है आपके पास, मिलना ही मिलना है, जिद पकड़ लेते हैं। आना ही आना है तो ठीक है, मुझसे मिलने का 50,000, फिर कहेगा नमस्कार, हाँ बस ठीक तो बात कर।
जब तुम्हें कह दिया भाई तुम जहां बैठे हो नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, वो जीवित है, वो आत्म रूप है, वो शरीर नहीं है, गुरु जी शरीर में नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के हैं। मैं जानता हूं कि अंधकार है, मैं जानता हूं कि अंधकार है, लेकिन भाई अगर तुम्हें कहा जा रहा है कि ये वीडियो देख लो तो देख लो उसको एक बार, उसी में तुम्हारी सारी समस्या का समाधान है। तुम्हें कोई जीवित व्यक्ति चाहिए तुम्हारी समस्याओं के समाधान के लिए, और कोई भी जीवित व्यक्ति इस संसार में किसी की भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सारी समस्याओं का समाधान अंदर से होता है। बाहर तो सिर्फ वेरिफिकेशन है, बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बाहर से ही होता तो सारे कबीर होते, एक भी नहीं है, एक को छोड़ के दूसरा कबीर नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञान तो वही है, सब लोग रटे फिरते हैं, लेकिन एक दूसरा कबीर नहीं हुआ। पूछो है, कबीर पंथियों से पूछो, है दूसरा कबीर है? नहीं। तो तुम्हारे अंदर है बदलाव। तुम्हें गुरु एक पथ देता है, एक नाम देता है, एक जप देता है, उसको जपना है तुमको, और वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और जब अंदर प्रकट हो जाएगा फिर तुम ही तुम हो, तुम्हारी ही वाणी है। तुम्हारी ही वाणी सबने पहले बोल दी, तुम अब बोल रहे। ठीक है जी। तो योग, योग बहुत सी बातें हमने पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हम, लेकिन मैं यही कह रहा हूं आपसे कि इस योग दिवस पर अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है और मेरी बात आप तक पहुंचती है और इतनी दूर तक आप वीडियो देख लेते हो तो मुझे व्हाट्सएप करो 8777 21139। ये मेरा व्हाट्सएप है। आपने सिर्फ इतना ही लिखना है कि राजशिव भाई आप मुझे वो मैसेज भेज दो, गुरु जी का डिटेल भेज दो। यही है सारी संपत्ति, सब कुछ यही है। इसके अलावा कुछ भी काबिल नहीं है मेरे को, और कुछ है ही नहीं। गुरुदेव ही मेरी संपत्ति है, और ले लो ले लो ले लो, लूट लो। और कुछ भी नहीं है देने के लिए, और अगर कुछ है तो ये सत्संग है, ये भी तुम्हारे लिए है। इस पे तो लोग अपनी इच्छा से अनुदान करते हैं। सत्संग बढ़े, आगे पहुंचे, दूर तक पहुंचे, ताकि मैं बैठ सकूं, कर सकूं, तो अनुदान से चलता है। तो अनुदान इस सत्संग के लिए करो। योग के लिए कोई दीक्षा नहीं है, योग के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुफ्त है, फ्री है। इस कलयुग में वैसे फ्री कुछ मिलता नहीं है। एक घटना बता रहा हूँ, चलो। मैं एक दुकान पे गया तो वहां पर बहस हो गई। मैं तो जहां जाता हूँ गुरु की चर्चा करता हूँ। उसने कहा भाई गुरु के पास क्षमता नहीं है, व्यक्ति ने कहा गुरु के पास क्षमता नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? बोला देखो, मेरे पास वो कागज कलम की दुकान, पेंसिल खाता होता ना ये, तो मैं उसके पास किताब लेने गया था, एक कॉपी। तो बोला देखो मेरे पास कॉपी है, पेन है, रजिस्टर है, खाता है, ये सब है मेरे पास है। मैंने कहा हाँ। बोला कोई मेरे पास आए, मेरे पास है तो मैं उसे दे दूं? बोला हाँ दे दूं के। तो गुरु के पास अगर आत्म जागृति होती तो उसके पास शिष्य आते तो सभी की आत्मा जागृत ना हो जाती? मैंने कहा बात तो बड़ी सही है भाई। गुरु के पास अगर कुछ है और कोई उससे कुछ लेने आया और गुरु ने उसको नहीं दिया, तो यानी कि गुरु के पास कुछ भी क्षमता नहीं है। बात तो सही है। तो लेकिन वो ये बात नहीं जान सका कि तेरी दुकान पे किताब है। मैं आया तेरे पास किताब लेने, तेरे पास है, मैंने कहा किताब दे दो, तुमने दे दी। अब मैं क्या किताब लेके चला जाऊंगा, या तुम मुझसे कुछ मांगोगे? मांगोगे ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए मांगोगे, तो क्योंकि उसकी वैल्यू है। हाँ, मुफ्त में दोगे तो तेरा पेट कैसे चलेगा? तो तू कुछ दे रहा है, तू कुछ ले भी तो रहा है। तू भौतिक व्यापार कर रहा है, इसलिए भौतिक आदान प्रदान है। गुरु भौतिक आदान प्रदान करता नहीं। गुरु के सामने लाखों करोड़ों ढेर लगा दो, बाहर से सब कुछ रो गाओ चिल्लाओ, ये दे दो दे दो दे दो दे दो, ये ले लो, दौलत ले लो, संपत्ति ले लो, ये ले लो, साम्राज्य ले लो, दे दो, फिर भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि गुरु बाहर से लेना देना कुछ करता ही नहीं। गुरु कहता है जो मेरे सामने, मेरे शरीर के सामने कोई झुके, दंडवत प्रणाम करे, उसकी गुरु को जरूरत नहीं। गुरु तो तत्व है। तुम जब गुरु को अंदर से प्रणाम होकर दंडवत करते हो, झुकते हो, तब तुम्हारे अंदर ही वो जागृत हो जाता है।
कोई लेना देना बाहर से होता ही नहीं है। गुरु के पास जाएंगे, छुएंगे, कोई आत्म जागृत होगी, बाहर से कुछ दे ही नहीं सकता। गुरु यहां पर मजबूर है, एक ही मजबूरी है गुरुदेव की, कि बाहर से कुछ नहीं दे सकते। भौतिक संपन्नता गुरु अपनी शक्ति से बना सकता है, गुरु किसी का भी कल्याण कर सकता है कैसे भी, लेकिन आत्म जागृति, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पात्रता के ऊपर ही निर्भर करती है। और तुम अगर पात्र नहीं भी हो तब भी गुरु तुम्हें उपाय देता है कि बेटा तू नाम जप, नाम जप से अपनी पात्रता सिद्ध कर। जिस दिन तू पात्र हुआ उस दिन जो मेरा वो तेरा, जो पिता का है वही पुत्र का है, पिता और पुत्र में कोई अंतर ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का योग, गुरु और शिष्य का योग। लेकिन आज कहाँ है ये योग? कहाँ है वो क्रांतिकारी जो योग के लिए क्रांति कर सके? क्योंकि योग क्रांति सिर्फ वही कर सकता है जिसे योग प्राप्त हो, और जिसको योग खुद ही प्राप्त नहीं हुआ वो क्या ही क्रांति करेगा संसार में, क्या ही झंडा उठाएगा, क्या ही प्रचार करेगा योग का, जिसे खुद ही योग प्राप्त ना हो। तो अगर तुम्हें योग की क्रांति करनी है संसार में, तो पहला योग तुम्हें खुद प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें खुद अनुभव करना पड़ेगा, तुम्हें खुद आत्मा के प्रकाश को देखना पड़ेगा, उस सत्य प्रकाश को देखना पड़ेगा जो सब बदल देता है, जो सर्वशक्तिमान है। तो पहले तुम योग प्राप्त करो, फिर तुम क्रांति ला सकते हो। विवेकानंद ने क्रांति लाई, योग से लाई, योगानंद जी ने लाई, लहड़ी महाशय जी ने लाई, महाअवतार बाबा जी, सारे जिन्होंने भी क्रांति लाई उन्होंने पहले उस चीज को धारण किया। और अब वो समय दूर नहीं है जब बहुत लोग धारण करेंगे योग को, और क्रांति एक युद्ध का रूप ले लेगी और पूरे संसार को बदल देगी। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन योग के आधार पर बनेगा। भारत विश्व को मनोबल देगा, आत्म बल से जो मनोबल प्रकट होगा वो भारत देगा, आत्म जागृति देगा, आत्म दान देगा। आत्म दान का मतलब है वो भारत से उठेगा और अपनी आत्मा को सारे विश्व के मनुष्य में उड़ेल देगा। यही बाइबल में लिखा है कि कंफर्टर आएगा और वो तुम्हारे अंदर आत्मा को उड़ेल देगा, और वो जीवता परमेश्वर होगा। कल मैं एक बात कर रहा था सत्संग में, भूल गया करते करते, क्योंकि बहुत सारी बातें पता नहीं मैं किधर चला जाता हूँ, भूल जाता हूँ बीच में। कल एक बात कर रहा था, एक मैं गुरु महाराज को देख रहा था, मतलब गुरु माता कहते होंगे सारे उनको, गुरु माता पिता कुछ भी, दोनों एक ही होता है वैसे, शरीर से गुरु स्त्री और पुरुष नहीं होता, गुरु तो गुरु है। तो बहुत मशहूर है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका जो था पेशकश जो थी वो बहुत ऐसा लग रहा था, बड़ा जबरदस्त है उनका सिस्टम। उन्होंने बाइबल के संदर्भ की एक बात की। बाइबल में लिखा है कि वो जो कंफर्टर आएगा ईश्वर की तरफ से, जो आएगा, जो पूरे संसार को बदल देगा, वो तिलक लगाएगा। और उन्होंने इतना बड़ा तिलक लगाया हुआ था, इतना बड़ा कुमकुम का तिलक। तो उन्होंने जब ये बात बताई तो कह रहे कि वो उसमें लिखा है कि कोई आएगा तो तिलक लगाएगा, तो उन्होंने तिलक लगाया। तो फिर वो बोलती हैं और कौन होगा? तो उनका कहने का मतलब है कि मैंने तिलक लगाया, मेरे सिवाय और कौन है? वो मैं ही हूं। बस इतनी सी बात से ही उनके पूरे ज्ञान की पोल खुल जाती है। बाइबल में लिखा है कि जीवते परमेश्वर की मोहर जो लगाएगा वो बचेगा, ऐसा लिखा है। जीवते परमेश्वर की मोहर जो लगाएगा वो बचेगा। इसका अर्थ है कि गुरु कभी नहीं मरता। गुरु तत्व ही एकमात्र तत्व है जो अमर है, वो आत्म तत्व है, वही जीवता परमेश्वर है। और जो इस संसार में जीवते परमेश्वर का यानी कि गुरु का ध्यान यहां करता है, वो गुरु के स्वरूप में आएगा, उसका ध्यान यहां किया जाएगा, उसकी मोहर यहां लगाई जाएगी, और वो अंतिम मनुष्य तक रहेगा। तो वो गुरु जिसका आज संसार ध्यान कर रहा है आज्ञा चक्र पर,
और उसकी तस्वीर कभी भी नहीं मरेगी, हमेशा तस्वीर ध्यान करने के लिए अंतिम मनुष्य तक रहेगी, लाखों वर्षों तक वो तस्वीर का ध्यान किया जाएगा और अंतिम मनुष्य के दिव्य परिवर्तन तक उसका ध्यान किया जाएगा। वो ही गुरु जीवता परमेश्वर होगा, इसका ध्यान यहाँ किया जाएगा। तो बाइबल कहती है जिसने वो मोहर लगा ली उसको मृत्यु का भय नहीं। तो ये कोई मोहर नहीं है, कोई बिंदी, कोई टिक्का नहीं है, ये ध्यान की बात कही गई। जिसने अपने गुरु को यहां ध्यान करके आत्म तत्व को जागृत कर लिया, योग प्राप्त कर लिया, वो मरेगा नहीं। और जिसका वो ध्यान कर रहा है उस वो जीविता परमेश्वर होगा, उसकी फोटो जीवित है और संसार में अंत तक रहेगी, क्योंकि कोई शरीर अंत तक नहीं रहेगा। लेकिन चेतना, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव की जो बात मैं कहता हूं, उनकी फोटो जीवित है। उनको 2 सिद्धियां हुई, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जिसके कारण गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर का कोई भी ध्यान करेगा, किसी भी प्लेनेट पे करेगा, पत्थर पे बना लो, कागज पे बना लो, दीवार पे बना लो, किसी भी चीज में बना लो, मेरी मूर्ति का ध्यान करो तो योग हो जाएगा। ये वो जीवता परमेश्वर है, ये ऐसे है। और मैं अगर गलत हूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएं, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ध्यान करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा जीवते परमेश्वर का अर्थ क्या है। और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी आवाज भी गूंजेगी और गूंजती रहेगी हमेशा। सच कभी नहीं मरता, सच कभी नहीं मरता, और एकमात्र सच ही रह जाता है, बाकी सब लय हो जाता है। तो जिस गुरु का ध्यान मैं कर रहा हूं, उस गुरु का ध्यान अंतिम मनुष्य भी करेगा, उसके परिवर्तन तक। मैं तो शुरुआतियों में हूं, मैं तो शुरुआती परिवर्तनों में हूं। अभी तो बहुत लंबा समय इस मनुष्य जाति को देखना है पूर्ण परिवर्तन के लिए। अभी तो छोटी सी विंडो है 1000 साल की। इस विंडो में जितने लोग निकल जाएंगे निकल जाएंगे, उसके बाद फिर उत्थान पतन का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन वो तस्वीर जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं, जिसने मुझे आत्म जागृति दी, मुझे योग प्रदान किया, वो अंतिम मनुष्य को भी देगा। तभी सिद्ध होगा कि वो अंतिम अवतार है। और लोग जिसको घोड़े पे आने की कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना ही करते रह जाएंगे, क्योंकि वो बाहर किसको मारने आएगा। अंतिम परिवर्तन मनुष्य का अंदर है। यदा यदा ही धर्मस्य, वही अंतिम अवतार है जो अंदर प्रकट होगा। हमेशा से वही होता है, सारे आके चलते हैं, लेकिन भगवान यहाँ अवतार हमेशा लेते हैं, हर युग में लेते हैं, और वही उनका अंतिम अवतार है। आत्म जागृति ही अंतिम अवतार है, आत्मा ही वो कल की है। जिस दिन तुम्हारे अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी उस दिन तुम्हें दशम अवतार की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ही कल की है। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी आत्मा की प्राप्ति हो गई उस दिन तुम्हारे लिए दशम अवतार आ गया। अब तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, अब तुम सतयुग में प्रवेश कर जाओगे। यही बात है। चलिए, आज का जो सत्संग है ये यहीं पर भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में। प्रश्न मैं वही लूंगा जो प्रश्न है, जो प्रश्न ही नहीं है उन्हें मैं नहीं लूंगा। जिन्हें मैं प्रश्न ही नहीं मानता वो प्रश्न मैं नहीं लूंगा। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं गुरु भाई क्या ध्यान में योग होना जरूरी है? अगर योग नहीं होता है तो बताने की कृपा। हाँ, जरूरत नहीं है। क्रिया योग सभी को नहीं होता, क्रिया योग सभी को नहीं होता। आप नाम जपो, ध्यान में बैठो 15 मिनट के लिए, बस। ठीक है, नाम जपना बहुत जरूरी है। चलिए, ठीक है। तो बाकी जो मैसेज है वो रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए नहीं लेंगे। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे। कल शनिवार है ना, कल देखते हैं। कल सत्संग रिकॉर्ड होगा या फिर कुछ करेंगे, थोड़ा काम हो सकता है कल, क्योंकि हम घर वर चेंज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो थोड़े व्यस्त हो जाते हैं कई बार शाम को। लेकिन होगा तो फिर हो सकता है कि लेट हो जाए, या फिर रिकॉर्डेड कुछ डाल देंगे, ठीक है। या फिर संडे होगा हमारा। आज के लिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और सत्संग में सहयोग कीजिए, अगर आप सक्षम हैं सहयोग करने में तो सत्संग चलाने में मेरी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, इसका प्रचार प्रसार हो, बढ़े आगे।
सर्वाइव कर सके। तो आर्थिक सहयोग करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर नहीं भी कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, वो भी कल्याणकारी है। ठीक है, चलिए। और किसी को योग की जानकारी, गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, 8 लिख देता हूँ, 8777211139। ये मेरा व्हाट्सएप है, मेरा नाम है राज शिव। ठीक, तो आप कहें गुरुदेव की जानकारी चाहिए भैया, भेज दीजिए, हम भेज देंगे आपको। और मुझसे बात करनी है तो उसका शुल्क है। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री